और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम ऑटोकैड की कुछ सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ऑटोकैड की सेटिंग में जाने के लिए आप यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, जैसे कि स्नैप ड्राइंग है, इसमें आप स्नैप सेटिंग्स पे क्लिक करें तो आप देखिए आपस ड्राफ्टिंग सेटिंग आ जाती है। इसी तरह आप किसी भी सेटिंग जैसे कि ट्रैकिंग सेटिंग इस पर क्लिक करेंगे तब बस ड्राफ्टिंग सेटिंग आ जाती है यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे क्लिक करें तो फिर भी आपस ड्राफ्टिंग सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो सारी सेटिंग्स क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपस यहाँ पे ये आपस कुछ ग्रिड्स लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपस इसको ऑफ करना चाहिए तो क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑफ हो चुके हैं। वापस लाना चाह रहे तो वापस ला सकते हैं। इसी तरह स्नैप टू ग्रिड ड्राइंग क्या है? स्नैप टू ग्रिड ड्राइंग अब अभी आपस ऑन है। ऑन में क्या होगा कि जब आप इसमें कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं जब इस स्नैप के ऊपर क्लिक करूंगा और ये स्नैप टू स्नैप मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, ड्राइंग बनेगी यहाँ पे। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो आप वैसे नॉर्मल फ्री हैंड आप इसको बना सकते हैं। तो आप यहाँ से स्नैप टू ग्रिड पे जाके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी कंप्लीट जो सेटिंग उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे आपस क्या है, डायनामिक इनपुट है। डायनामिक इनपुट ऑफ करना चाहें आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहिए। डायनामिक इनपुट क्या है, जैसे कि मैं यूएन करता हूँ, यूएन। अब मेरे पास यूएन जो मैंने टाइप किया है तो मेरे पास देखिए पॉइंटर के साथ नहीं आया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डायनामिक सेटिंग आपके पास होती है। तो इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, डायनामिक इनपुट। अब मैं यूएन एंटर करूंगा, अब देखिए मेरे पास यहीं पे जो है तो मेरे पास ये ऑन हो रहा है, काम कर रहा है। तो ये डायनामिक होती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाए तो आपके पास कर्सर जो है तो आप इसे ऑफ करना चाहें, जैसे कि ऑर्थो मोड है आपके पास F8। जैसे कि मैं लाइन एल एंटर करता हूँ तो अब मेरे पास ऑर्थो मोड जो है मेरे पास ऑफ किया हुआ है। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन करूंगा तो मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब देखें तो मेरे पास यहाँ पे भी स्ट्रेट लग रही है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लग रही है। तो ये ऑर्थो मोड F8 से ऑन ऑफ होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास कुछ और ट्रैकिंग सेटिंग होती है जो कि एंगुलर के लिए यूज होती है, वो देखिए हो सके क्या फंक्शन है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे रेफरेंस लाइंस होती हैं एंगुलर के लिए। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो है तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इनको सबको ऑफ करता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ फंक्शन के। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ। अब देखिए इसका कोई भी पॉइंट भी शो नहीं हो रहा, मिड पॉइंट कहाँ पे है, एंड पॉइंट कहाँ पे है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके, आप ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पे क्लिक करके, जैसे कि मैं एंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ओके, तो मेरे पास सिर्फ एंड पॉइंट शो हो रहे हैं। देखिए ये एंड पॉइंट आ गया, दूसरा एंड पॉइंट क्या आ गया, एंड पॉइंट शो हो रहे हैं। इस तरह अगर आप चाहते हैं नहीं कंप्लीट हर चीज शो, तो उसके लिए आप इसको सबको चेक कर लें। सारे चेक हो गए, ओके करता हूँ। अब देखिएगा इसका एंड पॉइंट भी बता रहा है, इसका देखिए हर पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो आपके पास मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट बता रहा है इसने, तो ये हर एक पॉइंट बता रहा है। तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी क्या पास यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके पास जो होते हैं जो है तो स्केल्स वगैरह के लिए यूज हो रहे हैं। लाइन की वेट जो है, इसको हाइट अगर आप चाहते हैं कि लाइन जब, जैसे कि मैं एल एंटर करता हूँ, एल डब्ल्यू एंटर करता हूँ, मैंने आपको बताया था लाइन वेट, तो मैं लाइन वेट इसका बढ़ा देता हूँ इतना, और मैं अब एल एंटर करूंगा तो मेरे पास देखिए लाइन वेट नहीं बता रही है। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करें तो आप पास देखिए लाइन जो आप पास फिट है वो बढ़ा रहा है, बता रहे हैं। इसको ऑफ करेंगे तो आपके पास नहीं बताएगा, ऑन करेंगे तो ये बताएगा आपको। दोबारा से मैं एल डब्ल्यू एंटर करता हूँ तो मेरे पास कितनी थी लाइन, तो इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, बाय लेयर लाइन होती है, ओके। अब मैं एल एंटर करूंगा तो मेरे पास बाय लेयर लाइन बता रही है वाली, तो इसको आप ऑफ कर दें तो ये ऑफ ही रहेगा। बाकी यहाँ पे आपस सिलेक्टिंग के लिए साइक्लिंग ऑन ऑफ ऑन कर दें, तो जब आप सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आपस ये ऑन रहेगा, और ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। दोनों साइड से सिलेक्ट करेंगे इस तरह। तो उसके अलावा आपस यहाँ पे जो तो ये भी आपस जितनी भी चीजें ये आपस स्केल और एंगल के लिए यूज हो रही है। ये आपके पास जो है तो वर्क प्लेस जो होता है या वर्क स्पेस जो होता है, इसकी सेटिंग्स है यहाँ पे। मॉडल की डिटेल्स की सेटिंग्स है यहाँ पे आपस आ जाती हैं। इसी तरह आपस यहाँ पे जो है तो ये जो आपस ये
मॉनिटर्स वगैरह की सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती है। अब इनकी सेटिंग्स कैसे की जाती है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेस है इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि आप देखिए तो आप जितनी भी ग्रिड लाइंस है इनके यहाँ पे साइज है, स्पेस है, वो किस तरह बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं स्नैप सेटिंग पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहली जो आपकी सेटिंग होती है वो होती है स्नैप सेटिंग है। स्नैप सेटिंग जो होती है आपस ये ऑन ऑफ F9 से जो होती है आपका स्नैप ऑन हो जाता है, और F7 से जो है ग्रिड ये जो होता है आपस ऑन हो जाता है। तो अभी यहाँ पर स्नैप ऑन है, ग्रिड भी ऑन है। तो स्नैप क्या होता है कि मैं लाइन टू लाइन मूव करना चाह रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपके पास स्नैप ऑन होना चाहिए। यहाँ पर स्नैप सेटिंग आ जाती है। अब ग्रिड जो होता है ये F7 से ऑन ऑफ हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये ऑफ हो जाएगा। F7 प्रेस करता हूँ, जो ग्रिड लाइन से मेरे पास क्या हो जाएंगे, F7 प्रेस करूंगा तो मेरे पास देखिए ये ऑफ हो गया। क्लिक करता हूँ तो वापस ऑन हो जाएगा। तो ये ग्रिड्स होते हैं। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये F7 का जो शॉर्ट की F7 वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसी तरह आप इसको ऑफ कर देते हैं तो F9 की शॉर्ट की जो वो काम नहीं करेगी। इससे आपस ग्रेड एक्स स्पेसिंग जो कितने 256 आपस फिट है, देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको एलिंटर करके आप बता देता हूँ। यहाँ तक अगर आप देखें, देखिए 256 आपके पास आ जाता है। मैं डायमेंशन की आपको बता देता हूँ। डायमेंशन डी एंटर करके मॉडिफाई और आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंच। इसके आप डायमेंशन अगर देखें यहाँ से 256 है, आप देख सकते हैं। इसको कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। कम करने का क्या तरीका है कि मैं यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, स्नैप सेटिंग, और इसको मैं चाहता हूँ ये जो है तो 5 इंच, जब 10 इंच के फासले पे जो है तो इसका एक्सप्रेस हो, और 10 इंच के फासले पे इसका 5। अब मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। अब इसको जूम करके देखें, यहाँ से यहाँ तक अब कितना होगा 10। एंटर करता हूँ मैं। अभी देखें ये नजर आ रहा है आपको, तो ये ग्रेड टू ग्रेड है, आप पास देख सकते हैं। ये देखिए स्नैप, ये स्नैप सेटिंग इसकी एक्टिव हो चुकी है। देखिए 10 इंच आप पास फासला आ जाता है इसका। लीनियर इसकी डायमेंशन दे इसको, देखिए 10 इंच आ गया आपके पास, देख सकते हैं। तो इसकी सेटिंग हमने यहाँ पे कर ली। अब देखिए जब भी इसको मूव करता हूँ ना, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास देखिए स्नैप टू स्नैप डायरेक्ट जा रहा है, देख सकते हैं। देखिए तो ये स्नैप टू स्नैप मेरे पास मूव हो रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रुक गया, तो जहाँ पे स्नैप होगा वहां पे खुद ही ये रुक जाएगा पॉइंटर, देखिए। तो यहाँ पास ये स्नैप का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पास नॉर्मली मूव करेगा सही तरह से। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको ऑफ कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखें बिल्कुल, हाँ देखें अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी, इसके ऊपर देखें बिल्कुल फ्रेंडली मूव हो रहा है, बिल्कुल फ्रेंडली मूव हो रहा है। तो ये आप स्नैप सेटिंग आ जाती है इसकी। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है तो क्लिक करते हैं यहाँ पे स्नैप सेटिंग। अब मेरे पास ये 10 इंच के फासले पे आ गया, और एवरी लाइन वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है। पोलर ट्रैकिंग क्या होता है कि जैसे कि 45, 135 और आपका जो ट्रैक करेगा 225 और 315 के एंगल को ट्रैक करेगा। इसके अलावा ये किसी को ट्रैक नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखें तो एंगल आप बता रहे हैं, एकदम से ट्रैक करेगा। ट्रैक क्या है, मैं यहाँ पे जब मूव करता हूँ देखता हूँ, आपको बताता हूँ। तो देखिए 84, 85, तो ये ट्रैकिंग है इसकी। तो अब इस ट्रैक किस तरह एक्टिव होगा उस पर देखते हैं। पोलो ट्रैकिंग, अब मैं चाहता हूँ ये 45 के एंगल पे भी बता रहे हैं आपको, 135 के एंगल भी बता रहे हैं। पोलो ट्रैकिंग यहाँ पे ऑफ है, इसको ऑन कर देता हूँ मैं यहाँ से, अब बताएगा आपको सही तरह से। अब मैं एंटर करता हूँ, हाँ ये देखें, तो ये देखें पोलो ट्रैक 30, 45,
ये देखें 60 के एंगल पे ट्रैक बता रहा है आपको, ये देखें 90 के एंगल पे बता रहा है। अब अगर आप देखें तो यही एंगल इसने दिए हुए यहाँ पे, देख सकते हैं। अब मैं इसको न्यू पे क्लिक करके न्यू ट्रैकिंग में देना चाह रहा हूँ इसको 55 के एंगल पे ट्रैक बताए, 55 एंगल दीजिए इसको, ओके करता हूँ 45, देखिए 55 आ गया। 55 पे भी अब आपको क्या कर रहा है, ये ट्रैकिंग करके बता रहा है। तो आप बस यहाँ पे इस तरह की पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, ये ट्रैकिंग है आप पास। इसी तरह बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप है जो मैंने बता चुका हूँ आपको। कोई भी चीज़ अगर आपने लाइन है उस लाइन के हर एक पॉइंट को शो करे तो ऑब्जेक्ट स्नैप आप पास आता है। ये F11 से आप पास एक्टिव हो जाता है, ऑन ऑफ होता है, और F3 से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और स्नैपिंग ट्रैकिंग जो है तो वो वापस F10 से जो है तो एक्टिव हो जाती है। F11 सॉरी, क्या होती है स्नैप ट्रैकिंग आपस से होती है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा एल एंटर, फिर दोबारा से एल एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ से मुझे सही तरह से मूव करके बता रहा है, लेकिन इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ, देखिए आपको कोई पॉइंट नहीं बता रहा है यहाँ पे। ट्रैकिंग ऑन है, ट्रैकिंग क्या है कि आपको एकदम से उस पॉइंट में लेके जाएगा। देखिए ये एंड पॉइंट में एकदम से ले गया है, और दूसरी ऑफ होगी, देखिए आपको नहीं बता रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रैकिंग पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर दें। अब आपको देखिए बताएगा एंड पॉइंट आ गया, देखिए सारे पॉइंट आपको बता रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे जाएं और स्नैप इसको भी ऑन कर दें, ऑन हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे 3D, अब ये 2D के लिए होता है और ये आप 3D के लिए होता है। 3D में वर्टेक्स कहाँ पे आ जाते हैं, आपका सेंटर फेस कहाँ पे आ जाता है, तो इनको भी आप ऑन करना चाहिए, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। डायनामिक का क्या होता है, इनेबल पॉइंटर इनपुट, जैसे कि आप देखें पॉइंटर के ऊपर जब इनपुट देते हैं तो वापस यहाँ पे आ जाती है, तो वो इनेबल करना चाहे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इनेबल नहीं करना चाह रहे तो उसको ऑफ कर दें। डायमेंशन इनपुट जो है वो भी आप चाहते हैं इनपुट यहाँ पे आए, उसको भी ऑन कर दें, और ये सारी चीजें आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज है आपके पास, जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल लाइन ड्रॉ की, लाइन की प्रॉपर्टी आप चाहते हैं एकदम से वहीं पे प्लेटर ओपन हो जाए और वहीं पे प्रॉपर्टी बताए, तो आप इसको चेक रहने दें। अगर आप इसको चेक रहने देंगे तो आप जब भी लाइन लगाएंगे तो साथ साथ प्रॉपर्टीज का प्लेटर ओपन होता जाएगा, आपसे बहुत से डिस्टर्ब होंगे, तो उसके लिए आप इसको ऑफ कर दें। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या तरीका है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसी प्रॉपर्टी में चले जाएं, तो इसी प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रहा है। अगर आप उसको एक्टिव करेंगे तो जो ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से प्लेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर बार बार ओपन होगा तो उससे आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, इसलिए आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और उसके बाद आपका साथ जाता है सिलेक्शन साइकिल। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे कुछ चीजें थी जो सेटिंग, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, और वो सेटिंग्स कैसे की जाती हैं उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टॉपिक, कुछ और चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।